हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। चलिए दोस्तों, आज सीखते हैं एक्सेल का मेरा सेकंड फेवरेट फार्मूला। ये है वी लुकअप। ये एक ऐसा फार्मूला है, फ़र्क नहीं पड़ता आप सेल्स में काम करते हैं, अकाउंट्स में काम करते हैं या एचआर मैनेजमेंट में काम करते हैं। अगर आपकी लाइफ एक्सेल से कनेक्टेड है, तो ये फार्मूला डेफिनेटली आपके काफ़ी काम आएगा। आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि वी लुकअप क्या है, कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, किस सिचुएशन में यूज़ करना है और इसके साथ ही कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल देकर समझेंगे कि हम किसको कैसे डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक प्रेजेंटेशन। व्हाट इज़ वी लुकअप? वी लुकअप है क्या? आप ये स्क्रीन पर जो भी आपको दिख रहा है, ये बस एक बुकिश डेफिनेशन है। आप इस डेफिनेशन को समझ जाएँगे ना, तो आप समझ जाएँगे कि ये क्या है और कैसे काम करता है। मैं आपको इसको अपनी लैंग्वेज में ही समझाऊँगा, जैसे मैं सारे टॉपिक समझाता हूँ। बिल्कुल ईज़ी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा मैं आपको। तो वी लुकअप स्टैंड करता है वर्टिकल लुकअप के लिए। ये एक एक्सेल फंक्शन है जिसमें हम एक टेबल से, एक रेंज से डाटा फाइंड आउट कर सकते हैं किसी एक क्राइटेरिया के ऊपर। आई नो साउंड थोड़ा डिफ़िकल्ट कर रहा है, पर बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। अभी देखो, मैं आपको इसको प्रैक्टिकली करके दिखाऊँगा, आपको समझ आएगा कि ये क्या है। VLOOKUP stand for vertical lookup. It is an Excel function used to find data in a large table or range by searching the value in the first column and returning the corresponding value from another column in the same row. ठीक है? मतलब इसको आप एक डिक्शनरी की तरह समझो। डिक्शनरी में कैसे हम वर्ड्स ढूँढते हैं ना कि ये अल्फ़ाबेटिकली ये चल रहा है, ये वर्ड मेरे को फाइंड करना है। ये बिल्कुल आपको एक रिटर्न, आप इसको कुछ लिखो, ये आपको रिटर्न वैल्यू दे देगा। बस ये चीज़ है। चलो, अब हम इसका सिंटैक्स समझते हैं। अब देखो, ये देख के डर मत जाना, ये कुछ भी नहीं है, एक कॉमन सा सिंटैक्स है। यहाँ पे वीलुकअप का फ़ॉर्मूला कैसे लगाया जाता है, यहाँ पे ये समझाया है। तो इज़ इक्वल टू वीलुकअप से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आता है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का मतलब होता है कि हम क्या ढूँढ रहे हैं, हम किस चीज़ की तलाश कर रहे हैं, वो होती है लुकअप वैल्यू। अब हमने इसको बता दिया कि हम क्या ढूँढ रहे हैं। इसके बाद ये पूछता है टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब होता है कि हम कहाँ, किस में ढूँढ रहे हैं। हमने पहले इसको बताया कि हम क्या ढूँढ रहे हैं, फिर हमने इसको बताया कि हम किस में ढूँढ रहे हैं। हम इसको सेलेक्ट करके एक डाटा रेंज देंगे कि हम इसमें ढूँढ रहे हैं, ठीक है? फिर इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है कि ये कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है? ये कॉलम इंडेक्स नंबर पूछता है कि हमें किस कॉलम में वो वैल्यू ढूँढनी है। इसके बाद ये यहाँ पर रेंज लुकअप पूछ रहा है। डिपेंड करता है, ज़्यादातर केसेस में हम एग्ज़ैक्ट वैल्यू ही चाहिए होती है हमें, तो हम वो यूज़ करते हैं। देखो, यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पर है। यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी आपको दिख रही है 101, 102, 103, 104। यहाँ पे प्रोडक्ट नेम दिख रहा है, लैपटॉप, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, और यहाँ पे इनकी प्राइसेज़ दिख रही है डॉलर्स में। अब हमें ना सपोज़ कि कीबोर्ड का प्राइस हमें पता करना है, क्योंकि ये छोटा-सा डाटा है, 4 लाइनों का। हमें यहीं पे दिख रहा है कि कीबोर्ड 103 नंबर प्रोडक्ट आईडी है, $75 इसकी प्राइसिंग है। पर इमेजिन करो कि ये 1000 इनवॉइस, 10,000 इनवॉइस का डाटा है और उसके अंदर आपको एक पर्टिकुलर इनवॉइस नंबर के बारे में पता करना है। तो कितना हेक्टिक होगा वो एक इनवॉइस फाइंड करने के लिए। मुझे पता है आप लोगों में से बहुत लोग कहेंगे कि नहीं शुभम, मैं कंट्रोल एफ करूँगा और वहाँ पे नंबर डालूँगा और उसके बाद वो इनवॉइस फाइंड कर लूँगा, बहुत ईज़िली सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ईज़िली सेलेक्ट हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी कि अगर आपको वैसे 50 इनवॉइस फाइंड करने हैं, 100 इनवॉइस फाइंड करने हैं, तो आप 50-100 बार ये फ़ंक्शन रिपीट करेंगे। वो बहुत डेफ़िनेटली वो हेक्टिक हो जाएगा। अगर आपको 1 या 2 इनवॉइस फाउंड करने हैं, 5 इनवॉइस फाइंड करने हैं, तो ठीक है, लेकिन बड़े डाटा के साथ ये डेफ़िनेटली काफ़ी हेक्टिक होने वाला है। चलिए, अभी यहाँ पे हम अपना एग्ज़ाम्पल देखते हैं। अब हमें कीबोर्ड का प्राइस फाइंड करना है और इसका प्रोडक्ट आईडी 103 है। तो इसके लिए जो यहाँ पे देखिए फ़ॉर्मूला दिखा रखा है, ये है इज़ इक्वल टू वीलुकअप, ब्रैकेट ओपन। यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पे क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमास में होना चाहिए। इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट करेंगे, 103 इन्वर्टेड कॉमा क्लोज़ करेंगे, फिर कॉमा, फिर ये यहाँ पे रेंज, यहाँ पे कौन से कॉलम में वो वैल्यू है, थर्ड कॉलम में प्राइस है, और यहाँ पे फ़ॉल्स एग्ज़ैक्ट मैच के लिए। तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो 75 आ जाएगा। मुझे पता है कन्फ्यूज़िंग लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं प्रैक्टिकली करके समझाता हूँ, अब समझ आएगा।
देखिए, ये यहाँ पे मैं अपनी शीट पर आ गया, ठीक है? ये मेरे पास 1000-1100 के करीब इनवॉइसेज़ हैं और मुझे यहाँ पर वीलुकअप से फाइंड करना है कि ये जीएसटी नंबर है, इसमें जो नाम आ रहा है, इसके अगेंस्ट जो नाम आ रहा है इस शीट पर, क्या वही इस शीट पर भी सेम है, इस जीएसटी नंबर के आगे? जैसे ये फर्स्ट तो हमें दिख ही रहा है कि ये फर्स्ट जीएसटी नंबर के अगेंस्ट देव कोटा लिखा हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पर भी ये फर्स्ट जीएसटी नंबर है, लेकिन ये अगर सारे चेक करने हैं, तो ये कितना डिफ़िकल्ट काम है कि मैं एक-एक जीएसटी को देखूँ इस शीट में, फिर वो आके देखूँ इस टू बी की शीट में, फिर परचेज़ की शीट में, बहुत डिफ़िकल्ट काम है। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे एक सिंपल वीलुकअप का फ़ॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे फ़ॉर्मूला हमेशा कोई सा भी एक्सेल में फ़ॉर्मूला स्टार्ट होगा इज़ इक्वल टू से, मैंने इज़ इक्वल टू लिखा। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा वीलुकअप। वीलुकअप लिखते के बाद ही मैंने आपको क्या बताया था लुकअप वैल्यू हम क्या ढूँढ रहे हैं। यहाँ पर तो मैं ढूँढ रहा हूँ जीएसटी नंबर। मैंने जीएसटी नंबर सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे मैं लगाऊँगा एक कॉमा। कॉमा के बाद ये हमसे पूछ रहा है कि आप ये वैल्यू कहाँ ढूँढ रहे हैं? तो हम यहाँ पर ढूँढ रहे हैं। टू बी पर आए, टू बी पे आके हम ये टेबल सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये टेबल सेलेक्ट करने के बाद ना इसको फ्रीज़ करना बहुत ज़रूरी है। फ्रीज़ अगर नहीं करेंगे ना तो हमारा डाटा हिलेगा, ठीक है? तो इसलिए सबसे पहले F4 दबाएँगे इसको फ्रीज़ करने के लिए। F4 के बाद यहाँ पे डॉलर साइन लग जाएँगे, ये डाटा हमारा फ्रीज़ हो जाएगा। फिर हम लगाएँगे कॉमा, वापस इधर आ जाएँगे जहाँ पर हम थे, ठीक है? यहाँ पर फिर वो हमसे पूछता है कि कौन से कॉलम के इंडेक्स नंबर में आप ढूँढना चाह रहे हो? तो अभी अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये मेरा सेकंड कॉलम नंबर है, जहाँ पे मैं ढूँढना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे सेकंड सेलेक्ट कर लूँगा। अब इसके बाद ये पूछ रहा है मेरे से आप एप्रोक्सीमेट चाहते हैं कि एग्ज़ैक्ट मैच चाहते हैं? तो मैं इसको 0 का मतलब होता है एग्ज़ैक्ट मैच, तो मैंने कहा कि मैं एग्ज़ैक्ट मैच चाहता हूँ और मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया। तो अब इसने मेरे को बताया कि इस जीएसटी नंबर के अगेंस्ट टू बी की शीट में ये नाम है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इज़ इक्वल टू लिख के ये नाम इज़ इक्वल टू दिस यहाँ पे एक फ़िल्टर लगा लूँगा। अब यहाँ पे ट्रू आ गया, ट्रू मतलब ये मेरे दोनों नाम मैच कर रहे हैं। अब मैंने क्या किया, मैं नीचे तक गया, मैंने इसी को पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे ये देखिए ये ट्रू, 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 ट्रू और साथ में कहीं पर फ़ॉल्स, 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 फ़ॉल्स। तो यानी कि इसका मतलब मैं अभी आपको एक फ़िल्टर लगा के बताता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर हम खाली यहाँ से ट्रू हट सेलेक्ट करें तो यानी कि ये इन जीएसटी नंबर्स के अगेंस्ट यही नाम है, जो टू बी की शीट में भी यही है, परचेज़ की शीट में भी यही है। तो इस पे हमें कुछ भी एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो फ़ॉल्स हैं, अब देखिए ये नाम फ़ॉल्स हैं। यहाँ पर गुलाटी नाम है बस मेरे पास मेरी परचेज़ बुक में, लेकिन जीएसटीआर टू बी में गुलाटी रॉय नाम है। ऐसे ही सारे नाम अलग-अलग हैं, टू बी में अलग हैं और परचेज़ बुक में अलग हैं। तो अब ऑब्वियसली जो टू बी का डाटा होता है वो ऑटो पॉपुलेट होता है, वो जीएसटी नंबर पे जो नाम रजिस्टर्ड होता है वो नाम को फेच करता है। तो हमें ये सारे नाम अपनी परचेज़ बुक में चेंज करने पड़ेंगे। तो हम ईज़िली यहाँ से फाइंड आउट करके सारे एरर्स इसको अपनी टैली, बिज़ी या जो भी सॉफ्टवेयर में आप अपना डाटा मेंटेन करते हैं या मैनुअल अगर एक्सेल भी मेंटेन करते हैं, तो वहाँ पर ये नाम आप चेंज कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक दूसरा एग्ज़ाम्पल भी दिखाता हूँ। सपोज़ कि मेरे को मेरे बॉस ने ये दिया इनवॉइस नंबर की लिस्ट दी, कहा कि शुभम मुझे ये बताओ कि यहाँ पर ये इनवॉइस के अगेंस्ट कितना टोटल अमाउंट है? अब मैंने क्या किया, मैंने किया कंट्रोल कॉपी, इसको कंट्रोल एफ, कंट्रोल वी, फाइंड नेक्स्ट मेरे को ये मिल गया। यहाँ पे मैंने टोटल अमाउंट देखा कि ये टोटल अमाउंट है, ये है 92379 मैं इसके आगे लिख दूँगा 92379 पर क्या ये सही है? ऐसे तो मैं कितने इनवॉइसेस देखता रहूँगा। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है, हमें करना है एडवांस काम। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे इज़ इक्वल टू फॉर्मूला स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे फ़ॉर्मूला स्टार्ट करेंगे वीलुकअप का, वीलुकअप। यहाँ पे सबसे पहले अब हमारे फ़ॉर्मूला का क्राइटेरिया क्या था, जो मैं आपको ऑलरेडी 2 बार बता चुका हूँ, आई होप कि आपको अब याद होगा। लुकअप वैल्यू हम क्या ढूँढ रहे हैं? तो हम यहाँ पे क्या ढूँढ रहे हैं? इनवॉइस नंबर ढूँढ रहे हैं, ठीक है? अब यहाँ पर हम लगाएँगे फिर से कॉमा।
अब इसने पूछा कि आप ये कहाँ ढूँढ रहे हैं? भई हमने तो इसको बता दिया कि हम तो इसको यहाँ ढूँढ अच्छा दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ, कि जभी भी आप वीलुकअप से कोई चीज़ इसको बताते हैं ना कि हम ये कहाँ ढूँढ रहे हैं, तो वो हमेशा फर्स्ट कॉलम में होनी चाहिए। अगर मैं ये यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करके इस टेबल को सेलेक्ट कर लूँगा, तो ये काम नहीं करेगा। वो हमेशा जो वैल्यू आप ढूँढ रहे हैं, वो हमेशा ये फर्स्ट रो में होनी चाहिए। ये वाली रो है ना आपकी, ये फर्स्ट रो, हमेशा वो वैल्यू इसमें होनी चाहिए, तभी ये फ़ॉर्मूला काम करेगा। अगर आपने इसको किसी दूसरे सेल से स्टार्ट कर दिया, तो वो काम नहीं करेगा। इसलिए हमेशा फर्स्ट कॉलम ही आपका होना चाहिए, जिसमें आपकी वैल्यू छुपी हुई है। ठीक है, तो अब मैंने इसको बताया कि मुझे ये वैल्यू ढूँढनी है और अब मैं इसको बता रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक ढूँढो। ये देखो, यहाँ पे 1 आर लिखा आ रहा है ना? 1 रो है और 7 कॉलम है, अभी तक सेलेक्टेड, ठीक है? तो मैंने क्या किया, यहाँ तक इसको बता दिया कि यहाँ तक इसके अंदर ये इनवॉइस नंबर होना चाहिए, मुझे इसमें से ढूँढ के बता दो। आपने ये इसको फ्रीज़ कर लिया। अब वापस लगा देंगे कॉमा। अब हम इसको क्राइटेरिया में से 4 में से 2 मेन क्राइटेरिया दे चुके हैं कि मेरे को क्या ढूँढना है और कहाँ ढूँढना है। अब मुझे बस इसको बताना है कि कौन से कॉलम में है वो, जो वैल्यू मुझे चाहिए वो कौन से कॉलम में है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि इसके अंदर 7 कॉलम में 1 रो है। आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि कितने कॉलम है लास्ट के। बाकी आप किसी भी टेबल का जैसे ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ। अगर मुझे यहाँ पे सीजीएसटी ढूँढना होता, तो मैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4 टाइप करता। अगर मुझे यहाँ पर सपोज़ डेट ढूँढना होता, तो मैं 1, 2 टाइप करता। जिस कॉलम में वो चीज़ है, जो मुझे ढूँढनी है, यहाँ पे वो नंबर टाइप करना पड़ेगा। अभी मैं टोटल अमाउंट ढूँढ रहा हूँ, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, 7 नंबर पर ये है। तो मैंने यहाँ पे 7 टाइप किया। अब कॉमा यहाँ पर अब मुझे बताना है कि मुझे एप्रोक्सिमेट वैल्यू चाहिए। एप्रोक्सिमेट क्या होता है दोस्तों मैं एक बार वो भी बता देता हूँ। जैसे सपोज़ कि मेरे को 100 है इनवॉइस की वैल्यू। अभी मैंने इसको बोला कि ना मेरे को एप्रोक्सिमेट वैल्यू देना और उसका भी क्राइटेरिया सेट कर दिया। तो अब ये देखेगा कि 98 है ना, 99 है, 97 है, तो वो भी इसको वो भी दिखा देगा। 102 है, 103 है, जो भी आस-पास की वैल्यू रहेगी ना एप्रॉक्स जो मिलता-मिलता रहेगा, वो दिखा देगा। तो हमें वो नहीं चाहिए। हमें अपने केसेस में चाहिए एग्ज़ैक्ट वैल्यू टू वैल्यू मैच। इसलिए हम एग्ज़ैक्ट मैच सेलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। अब देखो यहाँ पर ये इसने वैल्यू दिखा दी कि 92379.27 टोटल अमाउंट है इस इनवॉइस का। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक बार ना आपको चेक करके दिखाता हूँ कि क्या ये स एक्चुअल में यही है? अब देखिए ये इनवॉइस यहाँ पर है, मैंने हाइलाइट कर दिया। ये इनवॉइस है और इसका जो टोटल वैल्यू है 92379.27 एग्ज़ैक्ट मैच है जो इसने हमें दिया है, ठीक है? हम क्या करते हैं कि यहाँ से इसको कॉपी करते, नीचे तक जाते हैं, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है? मेरे सारे इनवॉइस नंबर का टोटल वैल्यू जो कि मेरे को रिक्वायरमेंट थी, जो मैं कंट्रोल सी करके कंट्रोल एफ करके उसको फाइंड करता, फिर यहाँ पर लिखता, उसमें भी पॉइंट्स का मिसमैच होता, वो सारा कैलकुलेशन इसने मेरे को करके दे दिया है। अभी देखो अग मैं कोई सा भी रैंडम इनवॉइस सपोज़ ये वाला इनवॉइस मैं सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल एफ करता हूँ, कंट्रोल वी करता हूँ। यहाँ पे इसकी वैल्यू 62937 है। यहाँ पर ये देखो 62937.98 ठीक है, मैं यहाँ पे फाइंड किया, ये देखो 62937.98 ठीक है? तो एग्ज़ैक्ट है मैच, तो मेरा सारा काम इसने मेरे को करके दे लिया। अब क्या होता है, कभी-कभी देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे नंबर चेंज कर देता हूँ, 85 है ना, मैं इसको 89 कर देता हूँ, ठीक है? यहाँ पर देखो ये आ गया हैशटैग n/a अब इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका सिर्फ़ इतना मतलब होता है कि ये वाला जो आपने लुकअप वैल्यू जो इसको ढूँढने के लिए कही, जो भी लुकअप लिखने के बाद जो मैंने इसको लुकअप वैल्यू दी और बताया कि इस टेबल में ढूँढो, ये कह रहा है कि मेरे को इसके अंदर वो वैल्यू मिली ही नहीं। क्या ये वैल्यू इसके अंदर है? क्योंकि ये वैल्यू मैंने रैंडम डाली है, ये इस शीट में है ही नहीं कहीं। ये देखिए ये चाहे मैं कितनी भी बार एंटर कर लूँ, ये नहीं मिलेगा क्योंकि ये एक ही जगह पर ये वैल्यू और किसी जगह पर ये वैल्यू है ही नहीं।
तो जो चीज़ें इसको नहीं मिलती ना आपकी लुकअप टेबल में, उन चीज़ों को ये कहता है, उनके आगे एनए का रिमार्क आता है, यानी कि ये वैल्यू नहीं। तो आई होप इस वीडियो से आप वीलुकअप लगाना सीख गए होंगे और आप भी इसकी वीलुकअप की प्रैक्टिस कर सकते हो। आप कुछ भी ढूँढ सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने माउस और कीबोर्ड वाला एग्ज़ाम्पल दिया कि आपको कोई प्रोडक्ट का प्राइस ढूँढना है। यहाँ पर आप लिख दोगे माउस, ठीक है? और यहाँ पर सपोज़ कि आपकी टेबल जो यहाँ पर तो मेरे पास इनवॉइस का डाटा है, यहाँ पर आपके टेबल में यहाँ पर आपका प्रोडक्ट नेम है, यहाँ पर प्रोडक्ट की प्राइस है, यहाँ पर कोई उसका रीजन है या कुछ भी है, सेल्स का डाटा है, टैक्सेस है। आपको मान लो टैक्सेस ढूँढना है, ये देखना है कि वो कौन से रीजन से रिलेट करता है। आप बस यहाँ पर वीलुकअप लगाओ, अपना क्राइटेरिया सेलेक्ट करो, टेबल रेंज दो और वो उसके अंदर से वो सारी डिटेल्स आपको फाइंड करके देगा। बस आपको कॉलम बताना पड़ेगा कि कौन-सी कॉलम में आपकी वो वैल्यू है। आई होप कि इसको प्रैक्टिस करके आप और भी काफ़ी सारे नए इंटरैक्टिव आइडिया सीख सकते हो वीलुकअप लगाने के। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।